Hi, welcome to the Mohua Show. My name is Mohua Chinappa and I am an author, entrepreneur and ex-housewife. This podcast is about everything from business to technology to arts to lifestyle, but done and spoken ईमानदारी से. Hi, in today's episode, we have with us Uddesha Sachin, the founder of Gurukulam, a school aimed at providing education to children from slums. He has a vision of creating a place where students not only study but also learn the necessary life skills required to face the challenges of the real world. Let's dive into the conversation and get you to know more about his journey and thoughts on the education system. तो सबसे पहला सवाल जो है उद्देश्य, आप मुझे बताइए कि ये जो आपने शुरुआत किया था, ये कैसे शुरुआत की आपने क्यों सोचा गुरुकुलम के बारे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। और गुरुकुलम का जो एम है वो हमने इस तरह सोचा कि हम एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पिताजी हमारे टेलर हैं और माताजी हाउसवाइफ हैं। और होता क्या है कि जब आप लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जॉब आपके लिए प्रायोरिटी होती है। और मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, बट कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया तो जॉब नहीं मिली और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था जब मैं छोटा था, फीस की वजह से। और मैंने कई सारे रीजंस ये देखे कि जो हमारी यूथ है ना, ये अंदर से थोड़ी सी खाली है, एक अकेलापन सा है लोगों के अंदर। तो अगर हमें चेंज लाना है तो ऐसा स्कूल बनाना होगा जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में जीना सिखाए कि रियलिटी क्या है, जीवन क्या है। अदरवाइज हम तो बुक्स में सिर्फ रट रहे होते हैं। ये आसान तो नहीं होता है क्योंकि जितने मोबाइल फोन्स बढ़ गए हैं और ऑनलाइन और इंटरनेट की इतना ज़्यादा, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अकेलापन तो मेरे ख्याल से इज़ रियली द न्यू रियलिटी। तो इसको आप किस तरीके से चैलेंज को मैनेज करते हो उद्देश्य? मैं अपने क्या करता हूँ कि जो बच्चे आते हैं ना, इनको कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताऊँ। अकेलापन से ज़्यादा मैं उनको जीवन के बारे में बताता हूँ कि कैसे जीना चाहिए, क्या रियलिटी है। बच्चों को योग कराता हूँ और मेडिटेशन करवाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अगर ये टीवी देखें तो दोस्तों के साथ बातें करें, तो ये 2 घंटे चुपचाप अकेले भी बैठें। जब ये किसी से बातें ना करें, बस खुद से बातें करें। तो हाउ डज गुरुकुलम डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल स्कूल्स इन टर्म्स ऑफ करिकुलम और टीचिंग मेथड्स? और बहुत सारे लोगों को हिचकिचाहट होती होगी आपके यहाँ आने के लिए, या काफी आसानी से आते हैं लोग? अदर स्कूल्स हैं, वहाँ पर बच्चों को रोट लर्निंग कराते हैं, थ्योरिकल ज़्यादा पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि हम बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। मतलब हर चीज़ हम टीवी से पढ़ा देते हैं या फिर उनको कोई ना कोई प्रैक्टिकली कहानी सुनाकर पढ़ा देते हैं, या और साथ में उनको एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। लाइक बच्चे थिएटर कर रहे हैं, सिंगिंग, डांसिंग, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं। और यही चीज़ है कारण कि बच्चे हमारे यहाँ घर नहीं जाना चाहते हैं। जब वो स्कूल आते हैं तो उनको घर भेजना पड़ता है कि भाई घर जाओ, छुट्टी हो गई, और वो मानते नहीं हैं। और एक रीज़न ये है कि हम अदर स्कूल्स की तरह बिजनेस नहीं कर रहे हैं, एकदम फ्री में बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया जाता। और यही चीज़ है कि जो हमें सबसे अलग करती है। तो आप मैनेज कैसे करते हो? जैसे बच्चों से आप फीस नहीं लेते हो, और किस तरीके से आप इसको सस्टेन करते हो? होता ही है कि जैसे हम काम कर रहे हैं तो 4 साल हो गए करते करते। तो शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेस आए, बिल्कुल डोनेशंस नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। तो घर से पैसे इकट्ठे किए, मैनेज करते रहे। लेकिन जब से वीडियोज़ वायरल हुए हमारे इंस्टाग्राम पे, तो लोगों को हमारा काम पसंद आया, तो लोगों ने डोनेशन करने स्टार्ट कर दिए। अभी तो हम एक रेंट के प्लेस पर पढ़ा रहे हैं, बट हमारा खुद का स्कूल भी बन रहा है गुरुकुलम, जहां हम हज़ारों बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। और ये सारी चीज़ें डोनेशन से हो रही हैं। लोग कुछ ना कुछ, किसी ने 5 रुपये, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 1000, किसी ने 10,000, कुछ ना कुछ लोग भेजते रहते हैं। इसी से हम सारा मैनेज कर रहे हैं। What kind of life skills do you aim to impart आपके बच्चों के साथ, जो स्कूल में पढ़ते हैं? और how do you ensure कि वो इनसे सीखें और आगे जाके अपनी ज़िंदगी में ये इस्तेमाल करें? तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपके रहे होंगे बच्चों के साथ, ये थोड़ा हमारे सुनने वालों के लिए शेयर कीजिए। अच्छा है क्या कि जैसे कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो स्लम्स के तो हैं ही हैं, जो बच्चे नशा करते थे। मतलब किसी ने गांजा पी लिया, किसी ने ड्रग्स, कुछ ना कुछ नशा करते थे। जब से वो स्कूल आए हैं ना, तो पिछले 1.5 साल में, 2 साल में उनमें वो चेंजेस आए हैं कि वो बच्चे अभी बांसुरी बजा रहे हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग सीख रहे हैं, वो माइंडफुलनेस को सीख रहे हैं। तो एक बच्चा जो कभी नशा करता हो, आज वो बांसुरी बजा रहा है, आर्ट सीख रहा है। तो आई थिंक अगर ऐसा रहा तो हम एक बड़ा डिफरेंस सोसाइटी में ला सकते हैं।
और यही आउटकम हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपको क्या लगता है ये जो करंट एजुकेशन है जो सारा हमेशा मार्क्स के ऊपर है, कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने सारे आजकल बच्चे एक्चुअली सुसाइड के साथ मौत होती है उनकी, और इतने सारे पढ़ने को मिलते हैं, तो बिल्कुल मैं दिल थाम के पढ़ती हूँ और देखती हूँ और अजीब लगता है कि बच्चों के साथ इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या ये सारा जो स्किल डेवलपमेंट है स्कूल्स क्यों नहीं ये इनिशिएट करते हैं? कि जो स्कूल है ना, अभी वो बिजनेस बन गए हैं। जब कोई स्कूल खोलता है उसमें करोड़ों रुपए लगाता है, तो उनका पहला मैटर ये होता है कि हम पैसे निकाल लें अपने। और रही बात स्किल्स की, तो ये जो हमारा सिस्टम है इस शुरुआत से ही रोड लर्निंग पर बेस्ड है। हमारे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं भागो, सिर्फ भागो, रुकना नहीं है, जीवन को समझना नहीं है, ठहरना नहीं है, जानना नहीं है। ये सारी बातें, पीयर प्रेशर, साथ में आपका क्या बोलते हैं जो सोशल प्रेशर होता है, ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि अगर अब ये रुकी तो जो स्कूल बिजनेस है वो भी ठप होंगे और कोई भी चेंज नहीं लाना चाहता है। सब बस अपनी अपनी झोलियां भरना चाहते हैं, अपने अपने काम करना चाहते हैं, और जिससे सोसाइटी में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे माता पिता भी उसी में फंस जाते हैं कि भैया नौकरी लगवा दो कैसे भी बच्चे की, तो एक भागम भाग सी हो गई है और यही कारण है कि हम पीछे हो रहे हैं। डर नहीं लगता है कभी उद्देश्य, ये जो राह पे आप जा रहे हो, मेरे ख्याल से घर में भी घर वाले भी आपको शायद कुछ कहते होंगे, इन सब चीजों से आप कैसे निकलते हो और अपने गोल की तरफ आप आगे बढ़ते हो, ये थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए। अच्छा, शुरुआत जब हुई थी ना, तो देखिए जब लोअर क्लास फैमिलीज होते हैं तो माता पिता बोलते हैं कि पहले आप पैसे कमा लीजिए, खुद का करियर बना लीजिए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जब हमने शुरुआत की तो कुछ महीनों तक घर वालों का थोड़ा अलग रहा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा बेटा कर रहा है, अनाथ गरीब बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि एकदम कूड़ा बिनते रहे हैं, घर वाले जब देख रहे हैं कि हमारा बेटा चेंज ला रहा है, कर रहा है, तो उनका एक सपोर्ट अब होने लगा है। रही बात डर की, तो डर किसी चीज़ का नहीं है। जब हम कुछ बड़ा काम करते हैं तो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, परेशानियां होती हैं, लोग रोकने की कोशिश करते हैं, पर अगर करना है तो करना है, तो हमेशा मोटिवेटेड हैं। और जब आउटकम ला रहे हैं ना लगातार, तो वो चीज़ हमें खुद को क्लियर अप कर रही है कि भाई जो कर रहे हो सही कर रहे हो, करते रहो। आपको क्या लगता है किस तरह की रिफॉर्म्स होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा इंक्लूसिव और एक्सेसिबल होने के लिए? सबसे बड़ी चीज़ की रोड लर्निंग को कम करना चाहिए। हर एक विषय बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद बच्चों को जीवन के बारे में, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, और इसके बाद बच्चों को सेक्स एजुकेशन और वो सारी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए जो उनके जीवन में वाकई में आती है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, किसी भी टॉपिक से उनको दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही उनके जीवन की सच्चाई है। पर आप किस तरीके से इंश्योर करोगे कि बच्चे जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले? क्योंकि देखिए कोई आईआईटी में एग्जाम देना चाहे या कोई जो ये सबसे इंडिया के जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज है, तो गुरुकुलम से जो पढ़ के जाएंगे, व्हाट वुड बी द डिफरेंस? अच्छा है क्या कि हमने एक हाइप बना रखी है अपने देश में कि अगर आईआईटी है तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, आप एक अच्छा जीवन जिएंगे, बट ये सच नहीं है। जाने कितने आईआईटियंस होते हैं जिनको पैकेजेस नहीं मिलते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं और डिप्रेशन में होते हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि बच्चा यहाँ से निकले, वो ज़रूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों कमाए, वो बिजनेस सीखे। वो नौकरी नहीं कर सकता, अपना बिजनेस करे। अगर नौकरी करता है वो कोई भी काम करता है, आई वुड से कि अगर वो चप्पल भी जोड़ता है तो वो चप्पल जोड़े। जो बिगेस्ट थिंग है उसे आना चाहिए कि खुश कैसे रहना है। नहीं तो आप पाएंगे कि एक बड़े तबके का इंसान भी दुखी होता है, एक छोटे तबके का इंसान भी दुखी होता है। जो बड़ी चीज़ हम मिस करते हैं वो है आर्ट ऑफ लिविंग। संतुष्टि कहीं पे भी नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा देंगे तो कुछ करे ना करे एक जेंटलमैन बन जाएगा, जो उसके लिए जीवन को आसान बनाएगा। यू सेड सच ब्यूटिफुल वर्ड्स, कि संतुष्टि जो है वो हम लोग सब ढूंढते हैं और हमें लगता है कि शायद पैसा हो जाए, बड़ा घर हो जाए, एक बड़ी गाड़ी हो जाए और हमारी सैलरी बढ़ जाए और उससे हमें संतुष्टि मिल जाए, पर वो कभी भी सच्चाई नहीं है और होता भी नहीं है। पर मेरे ख्याल से हम लोग सब इस चीज में लगे होते हैं क्योंकि हमने कभी सवाल नहीं किया इन चीजों का। यू बी द बेस्ट पर्सन टू टेल अस कुछ सक्सेस स्टोरीज ऑफ सम स्टूडेंट्स हु पास्ड आउट फ्रॉम गुरुकुलम। है क्या कि मेरी खुद की उम्र 23 साल है, अभी 23, और अभी हमारा स्कूल स्टार्ट हुए 4 साल हैं, तो मैंने बच्चों पे काम करना स्टार्ट किया है। तो अभी हमारे बच्चे पास आउट तो नहीं हुए हैं। अब कुछ बच्चे जो 6th 7th 8th में थे वो अब 10th में गए हैं। तो इस साल थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी, बहुत प्रेशर नहीं उन पे। हाँ, जो बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो स्लम्स के बच्चे थे, जो गाँव के बच्चे थे, उनके लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा चेंजेस आए हैं। जो लड़कियाँ हैं, वो लड़कियाँ
जो जिन्हें पता होता था कि घर वाले शादी करा देंगे, आज वो वही बच्चे हैं हमारे जो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जो जीवन को समझ रहे हैं, जो थिएटर में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ से ही हम बच्चों में चेंजेस ला रहे हैं। और रही बात सक्सेस को हम कोई नाम दे देते हैं कि हमें ये जॉब मिल गई तो सक्सेस हो गई, ये मिल गया तो सक्सेस। रियलिटी ये है कि देयर इज नथिंग लाइक सक्सेस। आप अगर अपने आप में खुश हैं तो वो सक्सेस है। हम बच्चों को वही सिखा रहे हैं और बच्चे उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो आई थिंक यही हमारे लिए मैटर करता है अभी। मेरे ख्याल से एवरीबडी वुड लाइक अ मैसेज फ्रॉम यू फॉर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स जो प्रायोरिटाइज करते हैं मार्क्स ओवर स्किल्स एंड लाइफ लेसन। तो मतलब मैं खुद भी पली बड़ी हूँ जहाँ पे मेरे फादर बहुत दुखी होते थे मेरे मैथ के मार्क्स से, और हमेशा वही डर रहता था मेरे अंदर, और मार्क्स वाज दैट ओनली क्राइटेरिया एज टू हाउ सक्सेसफुल दैट यू आर। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो हमारे सुनने वाले होंगे? और सारे माँ बाप मेरे ख्याल से घर में बच्चों को यही प्रेशर करते हैं कि क्या मार्क्स लेके आए हो, कैसे किए, हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जाम्स। आप क्या कहना चाहोगे उनको? बड़ी हार्श रियलिटी है कि आप किसी को कुछ बातों से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। एक पूरा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। तो जो हमारे माता पिता है ना, जो बच्चों से बोलते हैं मार्क्स लेकर आओ या बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, रियलिटी ये है कि हम उन्हें लगातार भागना सिखा रहे हैं। मार्क्स तो सबने यही बोला है, हर कोई यही बोलता है कि मार्क्स से हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। बस सबसे बोलना है कि अपने बच्चों को आप जीना सिखाइए, जेंटलमैन बनाइए। आई एम श्योर कि वो आगे कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा, अगर वो एक जेंटलमैन है तो। ये एपिसोड खत्म करने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो वो एक जो टर्निंग पॉइंट थी, आपने कहा कि आपके पास स्कूल फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो आप हमारे सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे? जब आपने गुरुकुलम स्टार्ट की थी और जो पहला स्टूडेंट आया और फिर दूसरा स्टूडेंट ने दाखिलात लिया आपके स्कूल के अंदर, वो कुछ स्टोरीज हमें हमारे सुनने वालों को बताइए। अच्छा है क्या कि जब शुरुआत की थी तो उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी, और 19 साल के जब आप होते हैं ना तो आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। मतलब बाय मैच्योरिटी की क्या ही मैच्योर होंगे, क्या ही कर पाएंगे। पर मेरे पास पैसे भी बिल्कुल नहीं थे। घर से 200-300 रुपये लेकर हमने बैनर कुछ छपवा लिए थे जिसमें लिखा था कि निःशुल्क क्लास 9th-10th के बच्चों के लिए। वो पहला बैनर था हमारा। तो ये था कि हमें बड़ी उम्मीद थी कि स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत बच्चे आएंगे और फ्री पढ़ा रहे हैं। बट पहले दिन सिर्फ 5 बच्चे आए थे। 5 बच्चे लगातार 3 महीने तक 5 बच्चे ही आए। पर धीरे धीरे 5 से वो 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, 25 हुए। देन कोविड हिट्स, और कोविड के आने के बाद वो बच्चे, मुझे लगा था चले जाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे बच्चे मेरे पास वापस आ गए फिर से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद। और वो बच्चे फिर वो ऐसे बढ़े 30, 40, 50, 70 पहुंच गए। और वो मतलब एक एक बच्चा हमारे लिए बड़ा मायने रख रहा था। हमें लग रहा था मतलब हर एक दिन एक उम्मीद थी कि यार आज तो बच्चे आएंगे, और हर दिन मोराल गिरता उठता। लेकिन स्टेबिलिटी आई जब वो 70 बच्चा मेरा बंद गया। मतलब वो बच्चा जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। देन रियलाइज हुआ कि हाँ, जो हमने शुरुआत किया था वो शायद कहीं पर रुक रहा है, वो अब थोड़ा अच्छा होने जा रहा है। तो स्टोरी यही रही कि शुरुआत के 5 बच्चे बड़े मायने रखे। इसके बाद कोविड आया, पर फिर भी वो बच्चे गए नहीं। तो ये लगा कि हम जो करना चाह रहे हैं बच्चे उसको समझ रहे हैं, गार्जियन भी समझ रहे हैं। तो वहाँ से हमें फिर एक आउटकम दिखने लगा। Thank you so much for being on today's podcast. I just would want you to share with us details for listeners and people who would like to donate for Gurukulam. How do they get in touch with you? Is there a website link or any other way where people can get in touch with you? असल है कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है, एक मेरे नाम से ये उद्देश्य सचान 0807, एक गुरुकुलम खुशियों वाला स्कूल। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आकर हमें DM कर सकते हैं और हम बात करते हैं उसी में। और हमारे हाइलाइट्स में नंबर दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर, फ़ोन पे, जी पे, और बैंक डिटेल्स भी उसी में दी हुई है। जी, आप कानपुर आएंगी कभी तो कानपुर में है, पड़ता है नौबस्ता। और एक बड़ा विज़न है हमारे पास कि अभी तो हम 150 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रेंट का प्लेस है, पर अभी जो बनवाया है वो अराउंड उसमें 1000 बच्चे पढ़ेंगे। और ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आपने देखा होगा 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आपने, तो 3 इडियट्स मूवी का सेकमॉल स्कूल लद्दाख में बना हुआ है। हमको वो स्कूल अपने यहाँ बनाना है कि जहाँ हम 10-20 हजार बच्चों को अच्छा और निःशुल्क पढ़ा सकें। Thank you so much. To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and of course on all other major streaming services. With loads of love, we are The Mahua Show, where we talk
ईमानदारी से।